जो लोग आज आपको कम आंक रहे हैं, याद रखिए वही लोग एक दिन आपकी साधना, संघर्ष और कर्मफल की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। इसलिए अपने पुरुषार्थ को कभी मत रोकिए। निरंतर कर्म ही भाग्य को सक्रिय करता है। आज का यह विशेष विश्लेषण मीन राशि जातकों के लिए है, जो आपकी चंद्र राशि आधारित गोचर फलादेश पर आधारित है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान, धर्म, सद्बुद्धि, विस्तार और कृपा के कारक। जब गुरु सक्रिय होते हैं तो जीवन में केवल घटनाएं नहीं बदलती, दृष्टिकोण बदलता है। वर्तमान समय में आपकी राशि पर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, जहां शनि चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं। शनि कर्म, अनुशासन, उत्तरदायित्व और वास्तविकता के ग्रह हैं। चंद्र मन का प्रतिनिधित्व करता है। जब शनि चंद्र पर आते हैं तो मन को परिपक्व बनाते हैं। यह काल व्यक्ति को बाहरी सहारों से हटाकर आत्मनिर्भर बनाता है। ओवरथिंकिंग, मानसिक दबाव, जिम्मेदारियों का बोझ, यह सब शनि की कर्म परीक्षा का हिस्सा है। परंतु अब बड़ा परिवर्तन सामने है। 11 मार्च के बाद गुरु वक्री से मार्गी होंगे। जब प्रथम भाव के स्वामी बृहस्पति मार्गी होकर केंद्र स्थान से कर्म भाव, दशम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो करियर, पद, प्रतिष्ठा और प्रोफेशनल स्थिरता में स्पष्ट सुधार दिखाई देता है। जिन जातकों की नौकरी अटकी हुई थी, इंटरव्यू लंबित थे, प्रमोशन रुका हुआ था या कार्यस्थल पर बॉस/मैनेजमेंट से मतभेद चल रहे थे, वहां समाधान की प्रक्रिया शुरू होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि जब कर्म भाव पर पड़ती है तो राजयोग तुल्य अवसर उत्पन्न होते हैं, बशर्ते आप प्रयासरत रहें। सबसे महत्वपूर्ण संयोग तब बनेगा जब गुरु पंचम भाव में उच्च प्रभाव में आएंगे। पंचम भाव बुद्धि, विद्या, संतान, मंत्र सिद्धि और पूर्व पुण्य का स्थान है। यहां से गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव, नवम, सप्तम दृष्टि लाभ भाव, एकादश और नवम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। यह अत्यंत शुभ त्रिकोणीय प्रभाव है। 12 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जहां भाग्य, पुरुषार्थ और पूर्व जन्म के पुण्य एक साथ सक्रिय होंगे। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, रिसर्च, विदेशी अध्ययन, स्कॉलरशिप या आध्यात्मिक अध्ययन, इन सभी में सफलता के प्रबल योग हैं। जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं, यह वर्ष अत्यंत अनुकूल है। लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि आर्थिक विस्तार का संकेत देती है। नियमित आय के अतिरिक्त द्वितीय स्रोत आय, पैसिव इनकम, जैसे रेंटल इनकम, ऑनलाइन कार्य, निवेश से लाभ या पार्ट टाइम कंसल्टेंसी बनने की संभावना है। गुरु जब लाभ भाव को देखते हैं तो संपर्क, नेटवर्क और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। इस वर्ष आपको कोई उपलब्धि, सम्मान या सार्वजनिक सराहना मिल सकती है। पंचम भाव में गुरु का गोचर प्रेम संबंधों के लिए भी सकारात्मक संकेत देता है। जो जातक प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए परिवार की सहमति मिलने के योग बन रहे हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। गुरु की शुभ दृष्टि से संतान सुख और फैमिली प्लानिंग के मजबूत योग बनते हैं। हालांकि शनि की 7.5 अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। शनि आपको कर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आलस्य, टाल-मटोल और नकारात्मक सोच से बचें। शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने से व्यक्तित्व गंभीर, जिम्मेदार और व्यावहारिक बनता है। यदि आपने अनुशासन अपना लिया तो यही 7.5 आपको स्थायी सफलता देगी। उपाय के रूप में प्रतिदिन शनि बीज मंत्र 108 बार जपें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी शनि के कष्टों को संतुलित करते हैं। प्रतिदिन प्रातः तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य दें। यह आत्मविश्वास और तेज बढ़ाता है। साथ ही का जप मन को स्थिरता देगा और चंद्रमा को बल प्रदान करेगा। मीन राशि, यह समय आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। शनि आपको तपाकर मजबूत बना रहे हैं और गुरु आपको ऊंचाई देने की तैयारी में है। यदि आपने धैर्य, अनुशासन और श्रद्धा बनाए रखी तो आने वाला समय आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लेकर आएगा। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेत पर ध्यान दीजिए, जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। वह है दशा भुक्ति और गोचर का पारस्परिक प्रभाव। केवल गोचर ही परिणाम नहीं देता, बल्कि आपकी जन्म कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा और ग्रहों की नैसर्गिक तथा तात्कालिक मित्रता भी परिणाम को तीव्र या मंद करती है। यदि वर्तमान में आपकी कुंडली में गुरु, चंद्र, सूर्य या मंगल की शुभ दशा सक्रिय है, तो यह गोचर आपके लिए बहुगुणित फल देने वाला सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से यदि गुरु त्रिकोण या केंद्र के स्वामी होकर शुभ स्थिति में है, तो यह समय धन योग, राजयोग या गज केसरी योग जैसे प्रभावों को सक्रिय कर सकता है। वहीं यदि शनि की दशा चल रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए कि शनि आपको दीर्घकालिक स्थिरता, संरचना और वास्तविक उपलब्धि देने की नींव रख रहे हैं।
शनि कभी भी बिना कारण कष्ट नहीं देते, वे कर्मों का लेखा जोखा संतुलित करते हैं। मीन राशि जल तत्व की द्विस्व भाव राशि है, संवेदनशील, आध्यात्मिक, कल्पनाशील और अंतर्ज्ञानी। जब गुरु और शनि दोनों एक साथ आपके जीवन क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हों, तो यह संयोजन आपको आध्यात्मिक परिपक्वता के साथ भौतिक स्थिरता देने का संकेत देता है। यह समय केवल धन कमाने का नहीं, बल्कि जीवन की दिशा निर्धारित करने का है। कई जातकों के जीवन में अचानक यह प्रश्न उठेगा, मैं वास्तव में क्या करना चाहता हूं? यही गुरु का आह्वान है। पंचम भाव की सक्रियता से मंत्र साधना, ज्योतिष, वेद, योग, ध्यान, हीलिंग, काउंसलिंग या शिक्षण जैसे क्षेत्रों में रुचि बढ़ सकती है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड, लेखन, संगीत, डिजाइन, फिल्म, कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उनके लिए यह काल विशेष रूप से उन्नति का संकेत देता है, क्योंकि पंचम भाव रचनात्मक अभिव्यक्ति का भी कारक है। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में नैतिकता और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। ध्यान रखिए, इस समय शॉर्टकट से बचना है। यदि आपने किसी भी प्रकार का अनैतिक मार्ग अपनाया तो शनि तुरंत दंडात्मक प्रतिक्रिया देंगे, परंतु यदि आपने सत्य, पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखी तो यही ग्रह आपको दीर्घकालिक पहचान दिलाएंगे। कुछ जातकों के लिए स्थान परिवर्तन, कार्यक्षेत्र परिवर्तन या विभागीय बदलाव के योग बन सकते हैं। यह परिवर्तन प्रारंभ में असुविधाजनक लगेगा, परंतु 6 से 12 महीनों में लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय निवेश की समझ विकसित करने का है। गुरु लाभ भाव को दृष्टि देकर दीर्घकालिक निवेश, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट में धन लगाने का संकेत देते हैं। अचानक खर्च भी हो सकते हैं, विशेषकर परिवार, वाहन, घर या शिक्षा से संबंधित, परंतु ये खर्च भविष्य निर्माण में सहायक होंगे। चतुर्थ भाव की सक्रियता से घर, वाहन, प्रॉपर्टी या गृह सज्जा के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि चंद्र पर होने से मानसिक थकान, नींद की कमी, गैस्ट्रिक या हड्डियों से संबंधित हल्की समस्याएं दे सकते हैं। नियमित दिनचर्या, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और ध्यान अत्यंत लाभकारी रहेंगे। जल तत्व राशि होने के कारण जल का संतुलित सेवन और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार व्रत या शिव उपासना भी उपयोगी सिद्ध होगी। अंततः यह समय आपको यह सिखाने आया है कि भाग्य तभी सक्रिय होता है जब कर्म परिपक्व हो। गुरु अवसर देंगे, शनि परीक्षा लेंगे और आप परिणाम बनेंगे। यदि आपने धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक दृष्टिकोण और सतत प्रयास बनाए रखे तो आने वाले 1 से 1.5 वर्ष आपके जीवन की दिशा स्थायी रूप से बदल सकते हैं। याद रखिए, यह केवल ग्रहों का खेल नहीं है, यह आपकी चेतना के उत्कर्ष का काल है। इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली ज्योतिषीय संकेत और समझिए। जब लग्न, पंचम और नवम भाव एक साथ सक्रिय होते हैं तो इसे धर्म त्रिकोण की ऊर्जा कहा जाता है। वर्तमान ग्रह स्थितियां मीन राशि जातकों के लिए इसी धर्म त्रिकोण को स्पर्श कर रही हैं। इसका अर्थ है कि आपके निर्णय केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं होंगे, बल्कि दीर्घकालिक भाग्य निर्माण के लिए होंगे। कई लोगों के जीवन में अचानक गुरु समान व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, कोई मेंटर, वरिष्ठ अधिकारी, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या अनुभवी सहयोगी, जिनकी सलाह जीवन बदलने वाली सिद्ध होगी। यह समय अहंकार त्याग कर सीखने का है। यदि आपने मार्गदर्शन स्वीकार किया तो आपकी प्रगति कई गुना तेज हो सकती है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए ग्राहक विस्तार, ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन में वृद्धि के योग हैं। गुरु की लाभ भाव पर दृष्टि नेटवर्किंग को मजबूत करती है, नए कॉन्ट्रैक्ट, नई डील और पुराने रुके भुगतान मिलने के संकेत देती है। साझेदारी में काम करने वालों को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, क्योंकि शनि सत्य की परीक्षा लेते हैं। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए नई जिम्मेदारी, नेतृत्व का अवसर या टीम मैनेजमेंट का कार्य मिल सकता है। यह प्रमोशन का बीज काल है। परिणाम थोड़ा समय लेकर आएगा, पर नींव अभी रखी जाएगी। आध्यात्मिक स्तर पर यह काल अंतर्ज्ञान को अत्यधिक प्रबल करेगा। कई बार आपको निर्णय लेने से पहले भीतर से स्पष्ट संकेत मिलेंगे, उसे अनदेखा मत कीजिए। मीन राशि स्वभाव से ही अंतर्ज्ञानी होती है और जब गुरु बलवान होते हैं तो इनर गाइडेंस अत्यंत सटीक काम करती है। स्वप्न संकेत, अचानक मिले विचार या किसी विशेष मंत्र की ओर आकर्षण, यह सब साधारण नहीं होगा। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक दान करें। इससे गुरु तत्व और प्रबल होगा। एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है, सफलता के साथ अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। परिवार, समाज और स्वयं की अपेक्षाएं मानसिक दबाव बना सकती हैं। यहां शनि आपको संतुलन सिखाएंगे। हर अवसर को तुरंत पकड़ने की आवश्यकता नहीं, विवेक से चयन करें। याद रखिए, यह विस्तार का वर्ष है, पर अति विस्तार का नहीं।
योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो स्थायी उपलब्धि मिलेगी। सार रूप में यह चरण आपके जीवन की रीअलाइनमेंट प्रक्रिया है। पुरानी सोच, पुरानी सीमाएं और पुराने भय धीरे धीरे टूटेंगे। आत्मविश्वास वापस आएगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और कर्म के प्रति स्पष्टता बढ़ेगी। यदि आपने इस समय को सही दिशा में साध लिया तो आने वाले वर्षों में लोग आपको उदाहरण के रूप में देखेंगे। यह संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि उपलब्धियों की शुरुआत है। हर हर महादेव।